लीला परिचय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगान तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। वंदे नंदब्रजस्त्रीणां पादरेणुभीष्णसमं यस्यां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीन अपराधलब्धे क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्नाः वन्दे नमस्ते तु चरणारविन्दं। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। श्रील गुरु महाराज की जय। ग्रुप में एक ये है, उसके डिस्क्रिप्शन में जाना ग्रुप में। तुम कहाँ से आए? ग्रुप में ना डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, ग्रुप में ना एक डिस्क्रिप्शन होता है, देखे? डाउनलोड किया? नेट नहीं चल रहा है तो ग्रुप में डाल देना उसको। तुमने डाउनलोड किया तो अभी डाउनलोड किया? नहीं, अभी डाउनलोड किया कि पहले किया था? दिखाओ, उनको दिखाओ। तो इसके मोबाइल से फिलहाल अपने इसमें डाल दे और मैं तेरे को बाद में ग्रुप में डालता हूँ, ठीक है? उसको भी दे दे। तो तुम्हारे पास मोबाइल है? ग्रुप में डाला? डाउनलोड और एक्सपोर्ट करने के लिए फोन में डाउनलोड और एक्सपोर्ट करने का टाइम नहीं। रुक जा, मैं डालता हूँ। तेरे पास है? डाल दे ग्रुप में। क्या? डाला है गौरीश ने।
हाँ वो वाला, ठीक है। तो महाराज जी की आज्ञा से ये डिसाइड हुआ है कि हम लोग श्रीमद् भागवत का पाठ करेंगे सैटरडे को, और संडे को पद्मनाभ प्रभु जी वो भगवत गीता का पाठ करेंगे। तो श्रीमद् भागवत में पूरा ऐसे वर्स बाय वर्स नहीं जाएंगे, बीच बीच में से कुछ सेक्शन वगैरह ले करके और थोड़ा थोड़ा स्टोरी को डिस्कस करके वैसे जाएंगे। तो सबसे पहले गुरुजी ने कुछ लिखा है श्रीमद् भागवत के ऊपर, अगर आप देख सकते हैं। तो जो भी मैं पढ़ूंगा साथ साथ मैं आपको भी दूंगा ताकि आप सब लोग भी पढ़ सकें। गुरुजी ने एक फेमस उनकी लेटर्स की एक बुक है, आप सब जानते होंगे, अफेक्शनेटली योर्स। हमारे गुरुजी हैं, वो लेटर लिखते थे, उनको कोई क्वेश्चन पूछता था तो पहले तो वो लेटर लिख के सब लोग के साथ कम्युनिकेट करते थे। तो उन्होंने अपने इस ग्रंथ में श्रीमद् भागवत के ऊपर कुछ लिखा है। तो सबसे पहले उनकी वाणी से शुरुआत करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे गुरुजी लिखते हैं, फॉर कंसिस्टेंसी एडजस्टमेंट एंड हार्मनी वी शैल हैव टू गो थ्रू द टीचिंग्स ऑफ श्रीमद् भागवतम रिपीटेडली एंड वेरी आर्डेंटली। इसका मतलब समझ में आ रहा है? फॉर कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूटी। अगर हमें अपनी भक्ति में दृढ़ भाव से चलते रहना है, उसके लिए एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट मतलब कि भक्ति करते करते अपने जीवन में और जो संसार में जो हम करते हैं और जो आध्यात्म जीवन है उसको कैसे बैलेंस करना है। एंड हार्मनी, हार्मनी का मतलब होता है कभी कोई कन्फ्यूजन या कभी कोई क्या बोलते हैं डाउट वगैरह, कोई ऐसी कोई बात आ जाए जो ना समझ में आए। इन सब चीज़ों के लिए भक्ति के पथ में श्रीमद् भागवत की शिक्षाओं को बार बार पढ़ना बहुत आवश्यक है। इफ़ देर इज़ नो सच एंथुजियाज्म और डिटर्मिनेशन वी विल बी फोरडूम्ड टू फेलियर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अगर भक्ति में उत्साह नहीं है, अगर भक्ति में एंथुजियाज्म समझते हैं मतलब उत्साह, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने में अगर उत्साह नहीं है तो हम जो है फोरडूम टू फेलियर, हम लोग निश्चित ही भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाएंगे और हमारा पतन हो जाएगा। ये बोल रहे हैं। वी हैव हर्ड दैट श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास मुनि who is the guru of all the sects in India could not get tranquility of mind after expanding or dividing the Vedas into 4 categories, Rig, Yajur, Sam, Atharva, and after writing Brahma Sutra, Mahabharat, Gita and the 18 Puranas। श्रीमद् भागवत में ये प्रसंग आता है चतुर्थ स्कंद, प्रथम स्कंद में चतुर्थ अध्याय में, कि व्यासदेव यहाँ पे गुरुजी बोल रहे हैं कि ही इज़ द गुरु ऑफ ऑल सेक्ट्स। भारत में जितने भी पंथ और परंपराएं हैं सबके एक कॉमन गुरु हैं और वो हैं व्यासदेव। उन व्यासदेव ने जब ब्रह्मसूत्र लिखा, उन व्यासदेव ने जब चारों वेदों का प्रणयन किया, उन व्यासदेव ने जब महाभारत की रचना की, गीता की रचना की और सब पुराणों की रचना की, अकेले व्यासदेव ने ही की है। इसलिए व्यासदेव भगवान के जो अवतार हैं वो शास्त्रों का हम लोग को प्रदान करने के लिए उनका अवतार हुआ है। तो सब व्यासदेव ने जब सब कुछ लिखा तो उसके बाद उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। जब आप कोई काम करते हैं, हम कोई काम करते हैं तो हमें एक पता चलता है कि हम संतुष्ट हैं या नहीं, होता है कि नहीं? जब आप कुछ सुनते हैं, पढ़ते हैं, कोई भी काम करते हैं तो एक फीलिंग आती है जो पता चलता है कि हमने जो किया है उससे हमें सेटिस्फैक्शन मिली है या नहीं मिली, होता है ना? तो व्यासदेव जी ने जब सब कुछ लिखा तो उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। तो देयरफॉर ही हैड टू प्ले द पास टाइम ऑफ रिमेंबरिंग हिज गुरु। उन्होंने ये लीला रची कि उन्होंने अपने गुरु को याद किया। एक्चुअली तो व्यासदेव ही जगत गुरु हैं पहले बोला, लेकिन शिष्ट परंपरा मतलब शिष्ट आचार्य के लिए उन्होंने अपने गुरु को याद किया। और व्यासदेव के गुरु कौन है? नारद मुनि।
नारद मुनि को याद किया, कहाँ पे? एट द होली प्लेस बद्रीनाथ, एंड प्रेइंग फॉर हिज ग्रेस, उनकी कृपा के लिए उनको याद किया. नारद मुनि अपीयर्ड बिफोर हिम एंड डिसिप्लिन्ड हिम, सेइंग whatever he had done was wrong and advised him to sing the glories of Krishna only for the Krishna's satisfaction and not for dharma, artha, काम and moksha. नारद मुनि ने बोला, आप तक अपने जितने भी शास्त्र लिखे हैं सब में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष साथ में बताया है, और बीच बीच में भगवान की स्तुति की है. ऐसे नहीं कि भगवान की स्तुति की है ना, ऐसे नहीं है, दूसरे शास्त्रों में किया है, लेकिन अब तक ऐसा कोई एक शास्त्र भी नहीं लिखा है जिसमें केवल रूप से भगवान की स्तुति हो, पूर्ण रूप से भगवान की स्तुति हो, और कुछ वांछा हो ही ना. ऐसा कोई शास्त्र अभी तक आपने नहीं लिखा है. ऐसा नारद मुनि ने बताया, उनके दुखी होने का कारण, डिससेटिस्फाइड होने का कारण बताया. बाय द ग्रेस ऑफ नारद मुनि, व्यास मुनि मेडिटेटेड ऑन द 4 root verses चतुश्लोकी भागवतम and wrote the Bhagavatam consisting of 12 cantos and 18,000 verses and got eternal bliss. तो नारद मुनि के आदेश से उन्होंने 4 मूल श्लोक हैं, भागवत में आते हैं चतुश्लोकी, जो भगवान ने ब्रह्मा जी को बोले थे, वही ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिए थे, नारद ने फिर व्यास देव जी को दिए. उन 4 श्लोकों के ऊपर उन्होंने ध्यान किया, और उन 4 श्लोकों को विस्तार करके, एक्सपांड करके, उन्होंने ये जो 12 स्कंद में और 18,000 श्लोकों की जो भागवत है वो हमें प्रदान की. एंड ही गॉट इटर्नल पीस, और तब उन्हें आनंद की प्राप्ति और संतुष्टि हुई. और उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं लिखा व्यासदेव जी ने. तो व्यासदेव जी की जो आखिरी कृति है, जो आखिरी रचना है, वो है भागवतम. तो भागवतम क्यों लिखी? क्योंकि बाकी सब लिखने के बाद उन्हें संतुष्टि नहीं हुई, सेटिस्फैक्शन नहीं मिली. तो यहाँ पे हमारे गुरुजी बताते हैं कि जब जिसने रचना की है, जब उन्हीं को सेटिस्फैक्शन नहीं होगी तो हमें कैसे सेटिस्फैक्शन होगी, हमें कैसे संतुष्टि होगी. इसलिए श्रीमद् भागवत जो है सब शास्त्रों का सार है. अब ऊपर फर्स्ट लाइन में गुरुजी ने बताया था कि रिपीटेडली भागवत की जो शिक्षा है हमें बार बार पढ़नी पड़ेगी. संसार में कोई एक चीज़ आप बार बार सुन सकते हैं. मान लो अगर आपने एक मूवी देखी है, अब बार बार देख सकते हैं उसको, 1 बार 2 बार 3 बार, उसके बाद क्या हो जाएगा, बोर हो जाएंगे. लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं रिपीटेडली, गुरुजी उसका कारण बताते हैं. हियर इट शुड बी नोटेड वेरी केयरफुली दैट इवन इफ समबडी हियर्स अबाउट भागवतम इन्यूमरेबल टाइम्स, इट कैन नेवर बिकम स्टेल. भागवत अनंत बार भी श्रवण करने के बाद आपको ऐसा ही लगेगा कि कुछ तो नया सुनने में आ रहा है, कुछ तो ऐसा है जो पहले जब पढ़ा था उससे कुछ तो और नया जो है अनुभूति हो रही है, नवे नवायमान बार बार. श्री वृंदावन दास ठाकुर इन चैतन्य भागवत हैज रिटन that Mahaprabhu, after hearing Dhruv and Prahlad Charitra of Bhagavatam 100 times from Gadadhar Pandit, wanted to hear about those topics again and again. गुरु जी बहुत बार बोलते हैं इस बात. महाप्रभु गदाधर पंडित से भागवतम सुनते थे जगन्नाथपुरी में, टोटा गोपीनाथ, तो टोटा गोपीनाथ है ना, वहाँ पे गदाधर पंडित जो है वो टोटा गोपीनाथ की सेवा ही करते. तो वहाँ पे महाप्रभु जाते थे और गदाधर पंडित जो स्वयं राधा रानी हैं उनके मुख से भागवत सुनते थे, और हर स्कंद, हर प्रसंग को सुनते थे. प्रहलाद, खास करके प्रहलाद महाराज की कथा जो 7वें स्कंद में आती है, ध्रुव महाराज की जो 4th स्कंद में आती है, अमरीश महाराज की जो 9वें स्कंद में आती है. तो ये कथा गुरुजी बताते हैं कि महाप्रभु बार बार सुनते थे. यहाँ पे बोले कि 100 बार सुनने के बाद भी महाप्रभु गदाधर पंडित को बोलते थे कि फिर से सुनाओ. हर बार जब गदाधर पंडित सुनाते थे, हर बार कुछ ना कुछ नई अनुभूति महाप्रभु करते थे. शब्द ब्रह्म कैन नेवर बिकम स्टेल. कारण क्या है कि ये जो भागवत है ये शब्द ब्रह्म है. ब्रह्म यानी भगवान. भगवान 2 रूप में प्रकट होते हैं, एक शब्द ब्रह्म और एक परब्रह्म. भगवान 2 रूप में प्रकट होते हैं. परब्रह्म यानी जो उनका जो स्वरूप है भगवान का, कृष्ण स्वरूप, राम स्वरूप, वो, और दूसरा शास्त्र. ये दोनों ही जो है भगवान के
स्वरूप हैं, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म। जिस प्रकार भगवान कभी भी एजेड नहीं होते हैं, श्री कृष्ण जो हैं या राम जी जो हैं, उनकी जो आयु है वो नित्य है। उसी प्रकार ये जो शास्त्र होते हैं, क्योंकि ये साक्षात भगवान ही हैं, तो क्योंकि ये साक्षात भगवान हैं, ये कभी भी पुराने नहीं होते, स्टेल मतलब बासी नहीं होते। एट एवरी हियरिंग कंप्लीट एम्ब्रोशी ऑफ हरि कथा विल बी रेलिस्ड अफ्रेश। जितनी बार भी हम श्रवण करेंगे तो हरि कथा उतनी बार फ्रेश लगेगी, अगर हम प्रॉपरली श्रवण करेंगे तो। अगर हमारा श्रवण करने की श्रद्धा और श्रवण करने का जो मानसिकता वो नहीं होगी तो तब वो फीलिंग नहीं आएगी। लेकिन अगर उत्साह के साथ शरणागत होकर के गुरु वैष्णव के चरणों में श्रवण करेंगे तो हर बार कुछ ना कुछ नई अनुभूति होगी। समझ में आ रहा है? तो गुरु जी के इस वाक्य से हम आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली हमें भागवत का श्रवण बार बार करना चाहिए। अभी एक प्रश्न उठाते हैं और उस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि भागवत ही क्यों। मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ कि भारत में जो शास्त्र हैं, शास्त्रों की जो कलेक्शन है कितनी ज़्यादा है, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे आइडिया देता हूँ। अब अगर आप PDF देखोगे उसमें यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि जो सनातन शास्त्र हैं वो मुख्य रूप से 2 भाग में डिवाइडेड है, श्रुति और स्मृति। श्रुति मतलब वेद, 4 वेद होते हैं। कौन से? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और साम। 4 वेदों में हर वेद में 4 भाग होते हैं। पहला है संहिता, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा अरण्यक और चौथा उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, ये हर वेद में बहुत सारे होते हैं। हर वेद के साथ एक उपवेद भी आता है, 4 उपवेद भी हैं। उपवेदों का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। आयुर्वेद, आयुर्वेद सुना है ना, ये उपवेद है, सेकेंडरी। धनुर्वेद, धनुर्वेद मतलब मार्शल आर्ट्स, जो धनुष वगैरह, गदा चलाना, तीर चलाना, इसका भी शास्त्र है। गंधर्ववेद, गंधर्ववेद मतलब नेचुरल फाइन आर्ट्स, डांसिंग, सिंगिंग, ड्रामा, उसको गंधर्ववेद बोला है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र मतलब नीति, राजधर्म इत्यादि जो होता है ना, इनको अर्थशास्त्र बोलते हैं। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ये सब। तो ये 4 जो हैं ये उपवेद हैं। और इन वेदों को पढ़ने के लिए 6 वेदांग हैं, वेद के अंग। वो वेदांगों को पढ़ने से वेद समझ में आते हैं, क्योंकि वेद जो हैं संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं ना, तो संस्कृत भाषा को समझने के लिए 6 वेदांग हैं। सबसे पहला वेदांग है व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, क्योंकि बिना संस्कृत व्याकरण पढ़े संस्कृत समझ में नहीं आ सकती है, कोई पढ़ नहीं सकता है संस्कृत। देखो शास्त्र पढ़ने तो संस्कृत आना जरूरी है, तो संस्कृत के लिए व्याकरण आना। और व्याकरण, दूसरा वेदांग है शिक्षा। शिक्षा का अर्थ मतलब होता है कि प्रोनाउंस कैसे करना है। जैसे विसर्ग होता है, विसर्ग जानते हैं? विसर्ग किसको बोलते हैं? जो 2 डॉट होती है ना, हिंदी में लिखते हैं 2 डॉट, ऐसा विसर्ग और ह। जैसे राम ह ऐसे प्रोनाउंस करते हैं ना, तो ह का साउंड आता है ना, लेकिन आना नहीं चाहिए। विसर्ग का साउंड अलग होता है, ह का साउंड राम ऐसे करके एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है। तो प्रोनाउंस कैसे करना है एक एक चीज़ को, म क्या होता है और ऊपर जो क्या बोलते हैं अनुस्वार जिसको बोलते हैं, उसमें क्या अंतर होता है। हर एक अक्षर को प्रोनाउंस कहाँ से आवाज़ आती है, ट की आवाज़ कहाँ से आती है, च की आवाज़ कहाँ से आती है, ये सब भी बताया गया है शास्त्र। तो उन सब शास्त्र को बोलते हैं शिक्षा शास्त्र। और एक जो है वेदांग है छंद, छंद शास्त्र। जो शास्त्रों में जो श्लोक होते हैं 1 मीटर में होते हैं, पढ़ते हैं ना जब भी, जैसे फेमस जो अनुष्टुप मीटर है
वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च। एक फिक्स्ड मीटर में एक फिक्स्ड साइज होता है श्लोक का, उसमें जो अक्षर होते हैं ना वो फिक्स्ड होते हैं। तो ऐसे ही बड़े बड़े श्लोक होते हैं, मीडियम श्लोक होते हैं, छोटे श्लोक होते हैं। तो ये सब ज्ञान जिस शास्त्र से होता है वो है छंद शास्त्र। एक है निरुक्त। निरुक्त मतलब डिक्शनरी टाइप, शब्दों के जो वेदों में जो प्रयोग शब्द जो हैं उनके क्या अर्थ हैं, वो जो शास्त्र है उसको बोलते हैं निरुक्त। ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष तो आप जानते हैं ना, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी। और कल्प शास्त्र, कल्प यानी जो यज्ञ इत्यादि जो होते हैं उनमें किस विधि से होना चाहिए, जो वेदों में यज्ञ वगैरह बताए हैं उस शास्त्र को बोलते हैं कल्प शास्त्र। तो ये 6 वेदांग हैं। इन 6 वेदांगों को पढ़ने के बाद वेद के पढ़ने के लिए व्यक्ति अधिकारी होता है। व्याकरण, शिक्षा, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प। निरुक्त मैंने बोला जैसे कोश होता है ना, आज की डेट में जैसे कोश होते हैं ना, अमर कोश, शब्द कल्पद्रुम, डिक्शनरी, 6 वेदांग। और उसके बाद स्मृति शास्त्र आते हैं। ये सब श्रुति का भाग हो गया। स्मृति शास्त्र में धर्मशास्त्र, जैसे मनु स्मृति सुना है, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, बहुत सारे ऐसे ऐसे स्मृति शास्त्र हैं। नहीं, पुराण अलग है। ये स्मृति शास्त्र है, मतलब वर्णाश्रम धर्म कैसे, उसके डिटेल्स, वर्णाश्रम धर्म के क्या डिटेल्स हैं, कैसे जीना चाहिए लाइफ में, बेसिकली सोसाइटी कैसे जीती है, स्मृति शास्त्र हैं। और इतिहास, इतिहास कौन से? महाभारत और रामायण, 2 इतिहास हैं। इतिहास 2 ही हैं, याद रखना। इतिहास, इतिहास जो इस प्रकार घटित हुए उसको बोलते हैं इतिहास। और भगवत गीता महाभारत का ही पाठ है। पुराण, पुराण कितने हैं? 18 पुराण, मुख्य पुराण। 18 उपपुराण भी है, मतलब सेकेंडरी। जैसे उपवेद 4 बताए थे ना, 4 मेन वेद, 4 उपवेद, ऐसे 18 उपपुराण भी हैं। और उसके बाद और अन्य दूसरे पुराण भी हैं, बहुत सारे पुराण हैं जो छोटे छोटे हैं। तो कितने शास्त्र है? तो मैं शास्त्र की गिनती बता रहा हूँ खाली। फिर उसके बाद आगम शास्त्र हैं, उसको बोलते हैं तंत्र शास्त्र। तंत्र नाम सुना है? तंत्र, तंत्र क्या होता है? हाँ, वो ऐसे नहीं होता है। जनरली हमको ऐसा लगता है कि तंत्र सुनने से तांत्र वगैरह, तांत्रिक वगैरह। एक्चुअली तंत्र आगम शास्त्र को बोलते हैं। तांत्रिक उसका एक पार्ट होता है छोटा सा, बट सिर्फ वही नहीं है। पंचतंत्र सुना है? क्या बोलते हैं, पंचरात्र, सॉरी पंचतंत्र नहीं, पंचरात्र, नारद पंचरात्र सुना है? तो ये जो हम लोग जो मंदिर बनाते हैं, वो जो विग्रह होते हैं उनको किस मटेरियल से बनाना है, किस शेप में बनाना है, मंदिर कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, फिर विग्रह की सेवा कैसे होती है ना, ये सब उन शास्त्रों में बताया जाता है। तो हम लोग भी नारद पंचरात्र इत्यादि शास्त्रों से ही, ये जो मठ है ना, वो वहीं के रूल से ये सब मठ में जो भी सेवा पूजा इत्यादि होती है ना, आप देखो मंदिर जब कंस्ट्रक्ट होते हैं ना, इसका एक शेप साइज होता है, ऐसे कैसे भी कंस्ट्रक्ट नहीं होता है। तो वो सब दिया हुआ है शास्त्रों में, मतलब भगवान की पूजा कैसे करनी है, उन सब शास्त्रों को बोलते हैं तंत्र शास्त्र। उनको आगम शास्त्र भी बोलते हैं। और आगम शास्त्र में भी अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे वैष्णव तंत्र, जैसे मैं बताया नारद पंचरात्र इत्यादि। शैव तंत्र भी होते हैं, जो शिव जी के जो मंदिर होते हैं और शिव जी के जो भक्त होते हैं उनके लिए अलग तंत्र शास्त्र है। शाक्त तंत्र शास्त्र भी होते हैं। शाक्त यानी जो शक्ति की पूजा करते हैं, दुर्गा इत्यादि की जो पूजा करते हैं, दुर्गा काली इत्यादि, उनके लिए अलग शास्त्र है। फिर दर्शन शास्त्र भी हैं। दर्शन यानी फिलॉसफी। षड दर्शन भारत में बहुत प्रमुख हैं, सुना होगा आपने। न्याय, न्याय मतलब लॉजिक। वैशेषिक, मैं खाली नाम बता रहा हूँ, इन सब में डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, सांख्य सुना है ना, सांख्य। योग, योग सूत्र, पतंजलि के योग सूत्र सुने होंगे। पूर्व मीमांसा, जिसको मीमांसा शास्त्र भी बोलते हैं, और उत्तर मीमांसा यानी वेदांत, ब्रह्मसूत्र इत्यादि। ये 6 दर्शन हैं भारत में। सोचो कितने शास्त्र हैं, इमेजिन करो। और ये किसी एक, जो डायग्राम आप देख रहे हो ना, किसी एक शास्त्र को भी अगर आप पॉइंट करोगे, उसको पूरी जिंदगी भी अगर आप पढ़ लोगे, एक ही की बात कर रहा हूँ, एक ही डोमेन की बात कर रहा हूँ, उसको यदि आप पूरी जिंदगी भी पढ़ते रहोगे
तो आपको एंड में लगेगा कि अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। कोई भी एक ले लो, आप न्याय ले लो, ऐसे ऐसे लोग हैं जो जन्मों जन्मों से न्याय पढ़ रहे हैं। आप योग ले लो, आप वेदांत ले लो, वेदांत में कितना कुछ है। आप व्याकरण ले लो, आप व्याकरण खुद में एक दर्शन है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि व्याकरण पढ़ने को कितना टाइम लगता है। भागवत में सबका पाठ है, भागवत में न्याय है, सांख्य है, सब उसका मिश्रण है भागवत। तो आप व्याकरण ले लो, व्याकरण पूरी जिंदगी भी पढ़ लोगे तो भी खत्म नहीं होने वाली है। दिन में 10 घंटे पढ़ो, डेली व्याकरण पढ़ो तो भी नहीं खत्म होने वाला है। इतना गहन है, इतना डीप है एक एक टॉपिक। तो इतने सारे शास्त्र हैं, तो हमको क्या पढ़ना चाहिए? हमारे पास टाइम तो लिमिटेड है, बुद्धि भी लिमिटेड है, और अभी तो और ही कम होती जा रही है चैट जीपीटी की वजह से। तो क्या करना चाहिए? तो प्रश्न ये उठता है, इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ कि श्रीमद् भागवत को ही क्यों सिलेक्ट किया है, उसकी भूमिका बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। हम भागवत, हमारे मठ में भागवत को ही प्रधान क्यों बोला गया है? श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, अमल शास्त्र, जिसके जैसा और कोई दूसरा शास्त्र नहीं है। इवन गीता भी जो है, हम श्रीमद् भागवत के सिद्धांत अनुसार ही उसका अध्ययन करते हैं। गीता की बहुत सारी टीकाएं और बहुत सारे दर्शन, अलग अलग दर्शनों के हिसाब से गीता का जो इंटरप्रिटेशन है वो किया जा सकता है, लेकिन हम श्रीमद् भागवत का जो दर्शन है उस दर्शन के अनुरूप में ही गीता का अध्ययन करते हैं। भागवतम क्यों है, क्यों भागवतम है, सब शास्त्र समझ में आ गया आपको। लेकिन भारत ऐसा महान ये देश है, ऐसी महान जगह है कि ऐसे ऐसे भी बड़े बड़े विद्वान हुए हैं जो मोस्टली हर चीज़ में एक्सपर्ट हैं। ऐसे भी बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए हैं। हमारी संप्रदाय में भी आप जीव गोस्वामी ले लो, जीव गोस्वामी हर फील्ड में एक्सपर्ट है। और दूसरी संप्रदाय में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े, मधुसूदन सरस्वती, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, सब जो बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, ये हर एक फील्ड में, हर फील्ड में एक्सपर्ट है। उनकी राइटिंग्स में उनकी एक एक्सपर्टीज। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, अलंकार शास्त्र है, काव्य शास्त्र है, बहुत सारी टीकाएं हैं। अगर टीकाओं को अगर कंसिडर करोगे तो फिर तो ख़त्म ही नहीं होता है। श्रीमद् भागवत के ऊपर अकेले में 90 टीका लिखी हुई है प्रॉपर ऑथेंटिक आचार्यों के द्वारा, और वेदांत सूत्रों के ऊपर और अलग अलग शास्त्रों के ऊपर टीकाएं ख़त्म ही नहीं होती। तो ऐसा भारत में ऐसा स्कॉलरशिप जो हुआ है जिसका हम लोग को मालूम भी नहीं है। हम लोग जो हिस्ट्री पढ़ते हैं वो तो हमारे ऊपर लोगों ने कैसे नुकसान किया वही हिस्ट्री पढ़ते हैं, वही इतिहास पढ़ते हैं। लेकिन हमारा एक्चुअल थोड़ा सा पीछे जाओगे, इतिहास इतना फ्लरिश और इतना इवॉल्व हुआ है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। आप हैरान हो जाओगे, ऐसे ऐसे विद्वान हैं, ऐसे ऐसे पंडित हैं, उनके श्लोकों की रचना अगर आप देखोगे, एक एक अक्षर से श्लोक बनाते हैं, एक एक अक्षर से, और उसका पूरा मीनिंग आता है, निकलता है एंड में। जैसे य से एक श्लोक हो गया, सिर्फ य यूज़ किया, पूरे श्लोक में खाली य यूज़ किया है। रूप गोस्वामी ने भी लिखा है, न से एक श्लोक लिखा है और पूरे श्लोक में केवल न है और कुछ है ही नहीं, लेकिन उसका प्रॉपर मीनिंग है, ऐसे रैंडम नहीं है। ऐसे ऐसे विद्वान हुए हैं हमारे भारत में, लेकिन हमें मालूम ही नहीं। हाँ, यही सब पढ़ा था। ये तो अभी जो पढ़ाई है वो तो अभी खाली पेट भरने के लिए पढ़ाया जाता है। जो आजकल की जो पढ़ाई है उसका मन आत्मा से कोई कनेक्शन नहीं, खाली शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो इकोनॉमिक्स बाहर हो रही है उसमें अपने आप को कैसे सस्टेन करना है रैट रेस में, वो सिखाते हैं। वो ज़रूरी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं, बट मन और आत्मकल्याण के लिए उसमें ऐसा कोई उसका भाग नहीं है। तो इतने सारे शास्त्र हैं, हमें क्या पढ़ना चाहिए, प्रश्न ये है। यहाँ पे गुरु और गुरु परंपरा की आवश्यकता आती है। लोग बोलते हैं कि गुरु की क्या आवश्यकता है, शास्त्र तो जरूरी है ही, लेकिन बिना गुरु और बिना गुरु परंपरा की गाइडेंस हमें नहीं समझ में आ सकता है कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। इसलिए गुरु साधु शास्त्र, ये तीनों जो ट्रायंगल है, ये तीनों के मिलने से ही हम अपनी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। एक का भी नहीं रहा तो हम अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। शास्त्र ऐसा नहीं है, मैं पहले भी बोला है कि आप मार्केट में गए
और ऋग्वेद उठा के लेके आ गए और पढ़ने लगे और आप बोले कि मेरे को समझ में आया, ऐसे नहीं है, इतना आसान नहीं है। अब ऐसे नहीं कि कोई व्याकरण के ऊपर बुक लेके आए, आप पढ़ने लगे, आपको समझ में आ जाए, ऐसे नहीं हो ही नहीं सकता, ऐसा इम्पॉसिबल। इसे कभी भी नहीं हुआ है और कभी भी नहीं। अरे भगवान स्वयं आते हैं तो गुरु धारण करते हैं। श्री कृष्ण स्वयं आए थे, उनके गुरु कौन थे? सांदीपनि मुनि। राम आए थे, उनके भी गुरु हैं। कौन? वशिष्ठ मुनि। बाद में विश्वामित्र भी हुए, है ना। चैतन्य महाप्रभु के भी गुरु है। कौन? अलग अलग टाइम पे अलग अलग गुरु हैं। जब न्याय पढ़ते थे और व्याकरण पढ़ते थे तो कौन थे, याद है? गंगादास पंडित। बाद में जब दीक्षा किससे ली? ईश्वरपुरी। और संन्यास किससे लिए? केशव भारती। तो अलग अलग समय में अलग अलग प्रयोजन के हिसाब से भगवान ने बहुत सारे गुरु बनाए। तो भगवान को जरूरत है गुरु बनाने की। भगवान हमें सिखाते हैं कि बिना गुरु के केवल शास्त्र जो है, इसलिए गुरुकुल होते थे, इसलिए गुरु के स्थान पे जाकर के शास्त्रों को समझाया जा सकता था, सकता था। नहीं तो हम समझ नहीं सकते इन सब चीज़ों को। समझ में आया? ये प्रश्न जब भागवत शुरू होती है ना, भागवत में सबसे इनिशियल कन्वर्सेशन किसके बीच में होता है, आप जानते हैं? सबसे पहले भागवत जब शुरू होती है तो किन के बीच में संवाद शुरू होता है, आप जानते हैं? सूत गोस्वामी और उनमें से मुख्य कौन है? शौनक मुनि। तो जब भागवतम शुरू होती है तो भागवतम की शुरुआत में ही ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये प्रश्न शौनक मुनि करते हैं सूत गोस्वामी से। वो क्या करते हैं, देखो मैं आपको श्लोक भेजता हूं ग्रुप में, यहाँ पे डाला नहीं है। भेजा मैंने। खोला? नहीं हो रहा? नहीं, दूसरे इसमें भेजा। आप भेजेंगे क्या उनको? उनका नंबर है? हाँ, मैं बाद में ऐड कर लूँगा। सबको, बहुत सारे लोगों को ऐड करना। या तो तू दिखा दे साथ में। हो गया? ठीक है, पढ़े इसको। ये भागवत में आता है, प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय 10वां श्लोक, स्टार्टिंग में एकदम। ठीक है। प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमन्दमतयो मंदभाग्या ह्युपद्रुताः। देखो यहाँ पे जब हम आएंगे तो श्लोक जो है सबको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो हमारा मेन फोकस श्लोक को पढ़ने में ही रहेगा मेनली। मीनिंग तो साथ साथ में समझेंगे, लेकिन श्लोक सबको पढ़ने पड़ेंगे। तो हैबिट डाल लेना। फिर से एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। प्रायेणाल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमन्दमतयो मंदभाग्या ह्युपद्रुताः। ये श्लोक पूछते हैं, कौन पूछते हैं?
शौनक ऋषि किससे पूछते हैं? सूत गोस्वामी। इस श्लोक का अर्थ पीडीएफ में लिखा है मैंने, पीडीएफ भी है आपके पास है? हाँ, उस पीडीएफ में जाना, जो डायग्राम के नीचे जो टेक्स्ट है वो दिख रहा है, दिख रहा है? तो उसे क्या लिखे? सारार्थ दर्शनी। सारार्थ दर्शनी किसको बोलते हैं जानते हैं? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो पूर्व आचार्य हैं, उनकी श्रीमद् भागवत के ऊपर जो टीका है उसका नाम है सारार्थ दर्शनी। तो इस श्लोक पे श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 10, इस श्लोक पे वो टीका लिखते हैं, वो टीका को हम पढ़ते हैं। इस श्लोक को समझने के लिए हम उस टीका का भी अध्ययन करते हैं, ठीक है? तो श्लोक में आता है प्रायेण अल्प आयुषः सभ्य। हे सभ्य, सभ्य मतलब समझते हैं? सभ्य बोलते, सभ्य बालक कैसे बोलते हैं ना? सभ्य का अर्थ क्या होता है? हाँ, सिविलाइज, जेंटल, है ना? तो बोलते हैं, किसको बोल रहे हैं हे सभ्य? सूत गोस्वामी को। तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, मैं साथ साथ में पढ़ना, देख के मैं पढ़ूंगा, मेरे पीछे पीछे पढ़ना, ठीक है? अस्मिन् कलौ प्रायेण जना अल्पायुष एव। अस्मिन् कलौ, इस कलयुग में, प्रायेण, प्रायेण मतलब ज़्यादातर, जना, जना मतलब जो लोग हैं वो कैसे हैं? अल्प आयुष। अल्प आयुष मतलब कम उम्र वाले, अल्प आयुष एव। तो ये बोल रहे फर्स्ट लाइन में, इसका मतलब क्या है? प्रायेण अल्पायुष सभ्य। हे सभ्य, हे सूत गोस्वामी, ज़्यादातर कलयुग में जो लोग होंगे वो कैसे होंगे? कम आयु वाले होंगे। फिर आगे बोलते हैं, आगे पढ़ना, यदि कथंचित दीर्घायुषस् तर्हि मंदाः परमार्थेषु अलसाः। अब श्लोक अगर आप देखेंगे, श्लोक में लिखा है प्रायेण अल्पायुषा सभ्य कलाव अस्मिन युगे जना। इस कलयुग में जो लोग हैं वो अल्प आयु वाले होंगे। अब यदि कोई प्रश्न करे, नहीं कोई कोई लोग तो ज़्यादा जिएंगे, 80-90 साल 100 साल, इतना तो जी लेंगे, चलो मान लिया जाए अगर वो ज़्यादा आयु है भी। लेकिन अगर आयु ज़्यादा है भी, वो बोलते हैं यदि कथनचिद, अगर किसी की, यदि मतलब यदि, अगर दीर्घायुषस, यदि किसी की दीर्घायु है, तरही, तरही मतलब इफ देन, मंदाह, तो वो मंद भी रहेंगे साथ में। मंद समझते हैं? मंद किसको बोलते हैं? मंद बुद्धि। मंद का एक अर्थ होता है आलसी, लेजी। तो यहाँ पे आलसी अर्थ दे रहे हैं, आलसह लिखा है ना, लेकिन स्पेसिफिकली बोल रहे हैं एक चीज में आलसी, वो बोलते हैं परमार्थेषु, परमार्थ में, आध्यात्म में। घर चलाने में नहीं, अपना घर चलाने में, धन कमाने में, जीवन की में जो कामनाओं को इकट्ठा करने में, कामनाओं को पूर्ण करने में, उसमें आलसी नहीं रहेंगे, परमार्थ में आलसी रहेंगे। इसलिए मंद, मंद का अर्थ क्या है? परमार्थेषु आलसी, आलसः, परमार्थ में आलसी। समझ में आ गया? ये मंद का अर्थ है। फिर आगे शब्द श्लोक में क्या लिखा हुआ है? सुमंद मतयो लिखा है ना, सुमंद मतयो श्लोक में, श्लोक में मंदाह सुमंद मतयो लिखा है कि नहीं? तो सुमंद मतयो का अर्थ बता रहे हैं। तो यदि कोई बोले कि नहीं नहीं ठीक है, कुछ लोग की दीर्घायु भी होगी और कुछ लोग आलसी नहीं भी होंगे, चलो परमार्थ में जो है एक्टिव होंगे, तो फिर बोलते हैं सुमंद मतयो। बोलते हैं, आप अब पढ़ो आगे, यदि केचित निरअलसा अपि तरही निर्बुद्धयः। क्या बोल रहे हैं? हाँ, सिंपल है ना, एकदम आराम से समझते, संस्कृत स्कॉलर हो गए सारे। तो वो बोल रहे हैं, हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि यदि केचित, अगर कई लोग आलसी है, निरआलस, अगर आलसी नहीं होंगे मान लिया जाए, तो उनकी बुद्धि कम होगी।
कई लोग आप देखते हैं ना बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं लेकिन दिमाग नहीं होता है। आध्यात्मिक संस्थाओं में भी ऐसे लोग होते हैं, फिजिकली बहुत एक्टिव होते हैं लेकिन मंदाह, मंद नहीं है लेकिन मति मंद है, सुमंद मतयो, सुमंद मतयो यानी दिमाग मंद है, मेंटली दे आर प्रॉब्लमेटिक। समझ में आ गया? तो एक प्रॉब्लम नहीं तो दूसरी प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पहले का प्रॉब्लम बताइए, अल्पायु। यदि कोई बोलेगा अल्पायु नहीं होगी तो वो आलसी होगा परमार्थ में। चलो मान लिया जाए परमार्थ में आलसी नहीं भी है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बुद्धि कम हो सकती। तो अगर कोई बोले नहीं 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 बुद्धि से भी एकदम तेज है, अगर परमार्थिक बुद्धि लगाने में भी तेज है, तो क्या प्रॉब्लम आगे श्लोक में आता है, मंद भाग्य। मंद भाग्य आता है ना श्लोक में। अब मंद भाग्य का अर्थ बताते हैं। अब देखो पढ़ो, यदि सुबुद्धयो अपि स्यु तदा मंद भाग्याः तादृश साधु संग हीनाः। मंद भाग्य का मतलब क्या नहीं है, साधु संग, साधु संग हीन। परमार्थ में रुचि है, परमार्थ में बुद्धि भी लगाने का मतलब प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी बताया ना खुद से बुद्धि और खुद से रुचि होना सफिशिएंट है क्या? क्या चाहिए आपको? खुद रुचि है लेकिन साधु संग नहीं है तो मंगल नहीं हो पाएगा। संग। तो इसलिए मंद भाग्य का अर्थ क्या दिया, यदि सुबुद्धयो अपि, यदि सुबुद्धिवान भी हो, अच्छी बुद्धि भी हो, तदा मंद भाग्य, फिर मंद भाग्य हो सकता है। मंद भाग्य का अर्थ दे रहे हैं तादृशा साधु संग हीना, उस प्रकार का साधु संग जिस प्रकार से अध्यात्म में आगे बढ़ाने वाला कोई गाइडेंस हो। हीन, हीन मतलब लैक ऑफ साधु संग। समझ में आ रहे? नहीं बोला। अब यदि कोई बोले ना 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 साधु संग भी है, फिर आगे बोलते हैं, आगे श्लोक में क्या लिखा है, मंद भाग्या ही उपद्रुताः। उपद्रुता, तो इसका मतलब अर्थ समझाते हैं, यदि लब्ध सुसंग अपि सुसंग तदा उपद्रुताः। तो बोल रहे हैं यदि साधु संग भी लाभ कर लिया हो लेकिन उपद्रुता मतलब डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्बेंसेस, उसको बता रहे, उसका अर्थ बता रहे हैं किस प्रकार की डिस्टर्बेंस आती है वो बता रहे हैं। बोलना मेरे पीछे पीछे, ठीक है। रोग आदि उपद्रव वशात तन्मुखात श्रोतुम। क्या बोल रहे हैं, कुछ प्रकार के डिस्टर्बेंसेस आते हैं, रोग और उपद्रव। उपद्रव मतलब के कॉलेज में, बिजनेस में, जॉब में नाना प्रकार के टेंशन्स, नाना प्रकार के लोगों का तीन प्रकार के जो क्लेश हम देखते हैं ना, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, है ना, और क्या तीसरा क्या है, आदि दैविक। तो तीन प्रकार के जो क्लेश होते हैं, तो ये क्लेश आते रहते हैं और उपद्रव मचाते हैं जीवन में। आयु भी अच्छी है, बुद्धि भी अच्छी है, और भाग्य भी मंद नहीं है, साधु का संग भी है, लेकिन डिस्टर्बेंस अंदर में होते कि नहीं, डिस्टर्बेंस मेंटली हम लोग टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, सब कुछ अवेलेबल है, बट मेंटली अंदर उपद्रव मच रहा है, अंदर डिस्टर्बेंस है। रोग आदि कभी कभी फिजिकल डिस्टर्बेंस और उपद्रव यानी कभी कभी मेंटल डिस्टर्बेंस, दो प्रकार की डिस्टर्बेंस होती है ना मुख्य रूप से। तो बोल रहे हैं रोग आदि उपद्रव वशात तन्मुखात श्रोत्रुम। ऐसी दशा में अगर साधु संग से हम सुनेंगे, श्रवण करेंगे तो कुछ अंदर जाएगा नहीं, जाएगा ना। इसलिए बोलते हैं आगे 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 पढ़ना, श्रुत्वा वा स्वश्रयो निश्चित्य तत्तद अनुष्ठातुम नावकाशम लभंत इति। क्या बोल रहे हैं देखो, यदि सुन भी लिया कैसे तो भी करके साधु के मुख से, स्वश्रेय निश्चित्य, स्वश्रेय मतलब अपना श्रेय,
अपने मंगल का निश्चित करना ये भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अंदर उपद्रव मचा हुआ है। जब तक मन शांत नहीं होता है तो साधु की बात अंदर दिमाग में घुसती नहीं है। इसलिए मेरा श्रेय क्या है, मेरा अल्टीमेट मंगल क्या है, इसको डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि संसार में जो हम अनुभव कर रहे हैं दुखों को, वो तो साक्षात अनुभव है, प्रत्यक्ष अनुभव है। और यहाँ पे जो हमको बताया जा रहा है इसका तो कोई अनुभव नहीं है। ये तो बता रहे हैं कि तुम आत्मा हो, मरने के बाद तुम भगवान के पास जाओगे अगर भजन करोगे तो। वो तो अभी अनुभव तो नहीं किया ना, तो खाली सुना है। बट संसार में दुख तो अनुभव कर रहे हैं साक्षात प्रत्यक्ष रूप में। तो जो चीज अनुभव कर रहे हैं उसका इंपैक्ट ज्यादा होता है। जो चीज थियोरेटिकल खाली मालूम होती है उसके प्रति अट्रैक्शन ऑब्वियसली कम होगा। समझ रहे कि नहीं? इसलिए सोच रहे हो निश्चित तत्तद अनुष्ठानम न अवकाशम। उस अनुष्ठान में, उस साधना में जो साधु बता रहा है हमको, उसका अवकाश ही नहीं है, उसका टाइम ही नहीं है, वो करने का टाइम ही नहीं है जो वो बोल रहा है। इतना डिस्टर्बेंस मचा हुआ है लाइफ में। आयु अच्छी है, बुद्धि अच्छी है, साधु संग भी है, लेकिन उपद्रव इतना मचा हुआ है सब कुछ होने के बावजूद भी, कि साधु के होने के बावजूद भी दिमाग में अंदर बात नहीं जा रही है और चिंतन नहीं हो रहा है और सोचने का टाइम और कुछ साधना करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। ये दशा किसकी है? कलयुग के जीवों की। समझ में आया? फिर से एक बार पढ़ते हैं। प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमन्दमतयो मंदभाग्या ह्युपद्रुताः। समझ में? एक एक शब्द का अर्थ समझ में है। इसलिए अगर हमें भागवत को पढ़ना है तो हमें गुरुजनों की दी हुई जो टीकाएं हैं, ये एक एक शब्द का अर्थ क्या है हम नहीं जान पाएंगे। थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे, बट एक शब्द दूसरे शब्द से रिलेटेड है, रिलेशन समझ में आया, शब्दों का आपस में अन्वय समझ में आया। तो इस प्रकार से अन्वय होता है शास्त्रों में। तो इसलिए टीकाओं का बहुत महत्व होता है। तो ऐसे ही आगे पढ़ते रहेंगे ताकि आप लोग का भी ध्यान रहे। इसमें प्रयास ये है कि अगर मैं खाली बोलता रहूँगा तो एक नेचुरली क्या होता है कि ध्यान भटकने लग जाता है ना, नींद आने लग जाती है एट टाइम्स। बट ऐसे नींद नहीं आती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? शौनक ऋषि, शौनक मुनि यहाँ पे सूत गोस्वामी को कलयुग के लोगों की जो है दशा बता रहे हैं। ऐसे कलयुग के लोगों की दशा है तो इतने सारे शास्त्र कैसे पढ़ेंगे? अभी जो बताए, जो चार्ट बताया मैंने, उसमें बहुत सारे शास्त्र है ना। आयु कम है, बुद्धि कम है, सिखाने वाला को आजकल तो कुछ सिखाने वाले भी नहीं है। बहुत मुश्किल से कोई सिखाने वाला भी मिलता है, सीखने वाला उससे भी मुश्किल से मिलता है। सिखाने वाला तो फिर कभी हो जाता है, सीखने वाला तो और भी मुश्किल। हमारे गुरुजी बोलते हैं इस बात का, जो बोलते हैं ना सदगुरु सदगुरु, मतलब वास्तविक गुरु बहुत मतलब रेयर है। तो गुरुजी बताते हैं सदगुरु तो रेयर है, सदशिष्य उससे भी ज़्यादा रेयर है। सच में रेयर ऑफ द रेयर, सबसे ज़्यादा रेयर होता है सदशिष्य। जो सुनना चाहता है, आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहता है, सदगुरु से भी ज़्यादा रेयर होता है। इसलिए कलयुग के लोगों की दशा है। तो हम क्या करें? इसलिए सूत गोस्वामी को शौनक ऋषि बोलते हैं कि आप कुछ ऐसा उपाय बताइए जो कि आसान हो और कलयुग के जीवों के लिए सबसे श्रेष्ठ मंगलकारी हो। उसके उत्तर में, इस प्रश्न के उत्तर में श्रीमद् भागवतम का अवतार होता है। इसलिए सूत गोस्वामी इस प्रश्न के उत्तर में शौनक आदि ऋषियों को श्रीमद् भागवत का पाठ पढ़ाते हैं। खास करके कलयुग के जीवों के लिए जो श्रेष्ठ परम मंगल है, जो कि व्यासदेव जी की अंतिम रचना है, जिससे व्यासदेव जी को जो है संतुष्टि का अनुभव हुआ है स्वयं, वो श्रीमद् भागवत जो है, उस श्रीमद् भागवत का प्रचार प्रसार करने के लिए ही भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। श्री कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में हम लोग को भागवत प्रदान करने ही आए हैं। तो भागवत का जो महत्व है, भागवत की जो वैल्यू है, वो हम लोग को महाप्रभु ने ही बताई है। इसलिए महाप्रभु को फॉलो करना मतलब भागवत को फॉलो करना।
महाप्रभु का जो स्कूल है वो है द स्कूल ऑफ भागवत, द स्कूल ऑफ श्रीमद् भागवतम। समझ में आ रहा है? महाप्रभु ने बोला है कि श्रीमद् भागवत शास्त्र इज अलोन सफिशिएंट, एकमात्र श्रीमद् भागवत का आश्रय लेने से जो है और कुछ ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। और मतलब दूसरे ग्रंथ जो श्रीमद् भागवत को एक्सप्लेन करते हैं वो भागवत का ही जो है हिस्सा माना जाते हैं। समझ में आया? जैसे भागवत के ऊपर टीका हो गई, हमारे षड गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर इत्यादि आचार्यों के जो जो लिखे हुए जो शास्त्र हैं वो भी भागवत ही, वो भागवत से अलग नहीं। इसलिए हमारे गौड़ीय मठ में जब कथा होती है उसको हरि कथा भी बोलते हैं और भागवत कथा भी बोलते हैं, क्योंकि गौड़ीय मठ में सिर्फ भागवत कथा होती है और कोई कथा नहीं होती। चैतन्य चरितामृत भी भागवत का ही एक्सप्लेनेशन है। समझ में आया? हाँ, भागवतम, भागवत पाठ होता है, भागवत सप्ताह होता है ना बहुत जगह पे, उसी की बात कर। ये भागवत सप्ताह भी महाप्रभु के बाद में फेमस हुआ है बहुत जगह पे, जो होता है ना आजकल 10,000 लोग बैठे होते हैं, देखे कि नहीं, 7 दिन में। इसलिए आगे श्लोक में देखो इस बात को जो है ये करते हैं, जो पूरा जो हमने डिस्कस किया ना उसको एक श्लोक बद्ध करके एक श्लोक लिखा है नीचे। देखो नीचे देखो, जो PDF भेजा ना मैंने उसमें आगे नीचे देखो एक श्लोक दिख रहा है, तो उसको पढ़ते हैं। ठीक है। अनेक शास्त्रम बहुवेदितव्यम अल्पश्च कालो बहवश्च विघ्नाः यत्सारभूतं तदुपासितव्यम् हंसो यथा क्षीरमिवम्बुमध्यात्। क्या बोल रहे हैं? देखो, अनेक शास्त्रम, अभी वही पढ़ा ना हमने, शास्त्र कितने हैं? अनेक है। अनेक शास्त्रम बहुवेदितव्यम, पढ़ने के लिए कितना कुछ है, खत्म ही नहीं होता है। मैं जैसे बताया एक एक स्ट्रीम जो है वो इनफाइनाइट है। अल्पश्च कालो, टाइम कितना है? बहुत कम है। प्रॉब्लम है, पढ़ने के लिए ज़्यादा है, समझने के लिए ज़्यादा है, और काल क्या है? और जो काल कम है उसमें भी उपद्रव मचा हुआ है उसमें भी डिस्टर्बेंस है। अल्पश्च कालो बहवश्च विघ्ना, काल तो अल्प है ही और उस काल में विघ्न जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए यत् सारभूतम, जो सारभूत है, सारभूत यानी जो एसेंस है, जो सारांश है, तद उपासितव्यम, उसकी उपासना करनी चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए। वो कौन बताएगा? वो गुरु बताएगा। तो गुरु ही बताता है कि हमारे लिए श्रेष्ठ मंगलकारी कौन सा रास्ता है। और आखिरी लाइन में एग्जाम्पल दे रहे हैं, हंसो यथा क्षीरम इव अम्बु मध्यात्, जिस प्रकार हंस, क्षीर और अम्ब, क्षीर यानी दूध, अम्ब यानी पानी, इन दोनों के मिक्सचर अगर कर लेंगे ना तो हंस क्या करता है? दूध पी लेता है और पानी वानी छोड़ देता है। तो बहुत सारे शास्त्रों में बहुत सारी बात बताई हुई है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इत्यादि, जैसे अभी देखा। बट श्रीमद् भागवत एक सार है, उनका एसेंस। तो जो हंस होते हैं वो सार को ग्रहण करते हैं और बाकी सब जो है वो धर्मो प्रोजित गई, तो वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, उसको त्याग कर देते हैं। वास्तविकता में हंस ऐसा करता है क्या? कभी देखे हंस को? रियलिटी में ऐसा करता है क्या? नहीं करता है ये पोइटिकल हंस है हाँ, रियलिटी में नहीं करता है रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो हंस की जो शास्त्रों में बात की होती है, ये एक काव्यात्मक हंस है, इमेजिनरी हंस है। ये भाव दर्शाने के लिए है, ये रियलिटी दर्शाने के लिए नहीं है। कि किन किन चीज़ों का भाव को ग्रहण करना पड़ता है। कई लोग होंगे, आएंगे, बोलेंगे देखो शास्त्र में गलत लिखा है, हंस तो ऐसा करता नहीं है, तो इसलिए शास्त्र पढ़ने आता ही नहीं है उनको। आप समझे? शास्त्र को कैसा पढ़ना है, उसमें से क्या चीज़ ग्रहण करनी है, इसलिए वो हंस नहीं है ना, वो बाहर की चीज़ को ग्रहण कर रहा है। तो गुरु बताता है देखो हंस की तरह सुनो, हंस की तरह चीज़ों को ग्रहण करो। तुम जो है बाहर का छिलका ग्रहण कर रहे हो, तो रियलिटी को देख रहे हो, हंस ऐसा करता है नहीं करता है, तो ऐसा नहीं देखना चाहिए। समझ में आया? तो आज इस थोड़ा इंट्रोडक्शन से ही थोड़ा मुझे बताना था। आज एक
एक स्तव को पढ़ के आज यहाँ पे समाप्त करते हैं। एक श्रीमद् भागवत की महिमा के ऊपर हमारे पूर्वाचार्य सनातन गोस्वामी पाद ने उन्होंने एक स्तव लिखा है, एक 5 श्लोक का एक प्रेयर लिखी है, श्रीमद् भागवत को स्तोत्र लिखा है महिमा के ऊपर। ये आता है, एक ग्रंथ है कृष्ण लीला स्तव। कृष्ण लीला स्तव एक ग्रंथ है जो सनातन गोस्वामी ने लिखा है। उसके अंदर ये 5 श्लोक आते हैं जो भागवत की महिमा का गान करते हैं। ठीक है, तो इसको आज हम लास्ट पढ़ेंगे और आज हम यहीं पे विश्राम देंगे ये पढ़ के। ठीक है, तो मैं पढ़ता हूँ, एक बार मेरे पीछे पीछे बोलना। उस PDF में ही है। सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्ववेदैक सत्फल सर्वसिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्पद। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? सर्वशास्त्र अब्धि पीयूष। इसका अर्थ क्या है? अवधि का अर्थ क्या होता है जानते हैं? अवधि नहीं, अवधि। अवधि समुद्र, सागर। सर्वशास्त्र अवधि, सब शास्त्र कैसा है? सारे शास्त्र, बोला ना, अनेक शास्त्रम। ये समुद्र की तरह विशाल है। जब समुद्र का मंथन होता है ना, एंड में कौन सी चीज निकलती है? अमृत निकलते हैं। तो अमृत को बोलते हैं पीयूष। पीयूष मतलब अमृत। तो श्रीमद् भागवत में मैं बताया था ना शुरुआत में, व्यासदेव जी की अंतिम रचना है, लास्ट में निकली के लिए निकली। इसलिए वो शास्त्र रूपी जो समुद्र है, भागवत क्या है? उसका अमृत है। सर्वशास्त्र अवधि पीयूष अमृत। सर्व वेद एक सत्फल। सब वेदों का, अगर वेदों को आप वृक्ष की उपमा दो, पहले में वेदों को किसकी उपमा दी थी? समुद्र की। अगर समुद्र की उपमा से देखोगे तो भागवत क्या है? अमृत। अगर वृक्ष की उपमा दोगे तो भागवत क्या है? सत्फल, मधुर फल, पका हुआ फल। निगम गलपतर और गलितम फलम आता है ना भागवत में 3 श्लोक में। तो जिस प्रकार समुद्र का जो आखिरी जो निकलता है वो क्या है? अमृत। और पेड़ में सबसे आखिरी प्रोडक्ट क्या होता है? सत्फल, पका हुआ फल, कच्चा फल नहीं, पका हुआ फल। तो सर्व वेदैक सत्फल, सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य। सब सिद्धांत रूपी रत्नों का भंडार। सब सिद्धांत है भागवत में, ऐसा कुछ भी नहीं है जो भागवत में नहीं है। भागवत अपने आप में परिपूर्ण है। सर्वलोक एक दृक् प्रद। सब लोगों के लिए उनको दिशा दिखाने वाली दृक् पद। दृक् मतलब दिखाना, बताना, गाइड। सब लोगों के, ये सबके लिए गाइड है, मूर्खों से लेकर के विद्वानों पंडितों तक, करीबन मुक्त पुरुष। आत्मरामश्च मुनयोः निर्ग्रंथापुरुक्रमे। जो आत्माराम है सुखदेव इत्यादि के जैसे, उनके लिए भी दृक्पद है। और जो हमारी तरह जो अनर्थों में गिरे हुए हैं, ये उनके लिए भी। तो इसलिए सर्वलोक एक दृक्पद, ये एकमात्र, इट इज सफिशिएंट फॉर ऑल द टारगेट ऑडियंस। समझना है? अगला श्लोक पढ़ते हैं। सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्तोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित। बोलते हैं सर्व भागवत प्राण। इसका अर्थ क्या हो सकता है? यहाँ पे भागवत का अर्थ क्या है? भक्त। दुई भागवत, भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत। भागवत के 2 अर्थ होते हैं, एक शास्त्र भागवत और भक्त भागवत। जो भागवत को फॉलो करते हैं जो भक्त, उनको भी भागवत ही बोलते हैं। तो सर्व भागवत प्राण यानी सब भक्तों के आप क्या हो? प्राण हो। प्राण के बिना जिस प्रकार जीवन नहीं होता है, उसी प्रकार भक्तों का श्रीमद् भागवत के बिना जीवन हो ही नहीं सकता है।
प्राण कोई प्राण ही है ना जो जीवन को धारण करते हैं। भागवत ही हैं जो सब भक्तों को के अंदर जो जान है, जो लाइफ है, उसको धारण करके रखती है। इसलिए सर्व भागवत प्राण श्रीमद् भागवत प्रभु, हे श्रीमद् भागवत प्रभु, श्रीमद् भागवत को प्रभु बोल रहे हैं। श्रीमद् भागवत कोई नॉवल या कोई ऐसा कोई बाजार से मिलता हुआ कोई बुक टाइप नहीं है, ये प्रभु हैं, ये साक्षात भगवान है। ये प्रभु श्रीमद् भागवत, भगवान को जो शब्द ब्रह्म है वो भी प्रभु है। हरि नाम प्रभु बोलते हैं ना। अभी जो मैं बता रहा था गुरु जी की जो अफेक्शनेटली योर्स बताई, उसमें भी जो है वो गुरु जी बताते थे, पर प्रभुपाद क्या लिखते थे वो, नाम प्रभु ऐसा करके, कि नाम को भी प्रभु के रूप में बुलाना। तो भगवान और भगवान को जो नाम होता है, जो शब्द ब्रह्म होता है, वो भी प्रभु ही होता है। तो इसलिए बोलते हैं श्रीमद् भागवत प्रभु कली ध्वांत उदित आदित्य। संधि विच्छेद ऐसा होगा, कली ध्वांत उदित आदित्य। आदित्य मतलब सूर्य, उदित मतलब राइट, उदय होना। जब सूर्य उदय होता है तो क्या नष्ट होता है? ध्वांत मतलब नष्ट होना, ध्वांत मतलब नष्ट होना। तो जब ये श्रीमद् भागवत रूपी जो आदित्य उदय होता है तो कौन सा अंधकार नष्ट होता है? कली रूपी अंधकार नष्ट होता है। जो कली के जो क्लेश हैं, वो जो अंधकार पैदा करते हैं हमारे जीवन में, उसका ये भागवत उदय होकर के क्या करता है? विनाश करता है। ध्वांत श्री कृष्ण परिवर्तिता। श्री कृष्ण परिवर्तिता मतलब परिवर्तित का मतलब होता है रिटर्न। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि विसह। जब भगवान अपने धाम में गए, कलाओ नष्ट दृशा में पुराणार्को अधुनोदित, तो ये अंधेरा छा गया था। क्योंकि भगवान जब जाते हैं, उस अंधेरे को दूर करने के लिए भागवत रूपी अर्क यानी भागवत रूपी आदित्य का उदय हुआ है। तो ये श्री कृष्ण जब अपने स्वरूप में थे, साक्षात रूप में थे, वो जब गए तो भागवत का अवतार हुआ। और ये भागवत कौन है? श्री कृष्ण ही है। इसलिए श्री कृष्ण गए और वापस आ गए, ऐसा बोल रहे हैं। श्री कृष्ण परिवर्तिता, श्री कृष्ण इमीडिएटली गए और थोड़े ही दिन में वापस आ गए, क्योंकि भागवत का उदय हो गया। और भागवत कौन है? साक्षात कृष्ण है। इसलिए श्री कृष्ण परिवर्तिता, तो जाने के बाद तुरंत भगवान वापस आ गए। तो कलयुग में भगवान अपने नाम के रूप में और भागवत शास्त्र के रूप में प्रकट है। समझ में आ रहा है? फिर आगे बोलते हैं, परमानंद पाठाय प्रेम वर्षाक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमोस्तुते। अब बोल रहे हैं परमानंद पाठाय। पाठाय मतलब पढ़ने से क्या प्रदान करती है? परमानंद। पाठाय मतलब जो पढ़ता है, जो इसको अध्ययन करता है, जो इसका श्रवण करता है, वो इसको क्या प्रदान करती है? आनंद प्रदान करती है। परम आनंद पाठाय, परम आनंद की प्राप्ति होती है। और प्रेम वर्षी अक्षरायते, एक एक अक्षर में वर्षा हो रही है। वर्षा यानी बारिश। किसकी बारिश हो रही है? प्रेम। एक एक अक्षर में श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम, जो श्री कृष्ण के प्रति जो रति है, वो वर्धन होती है यदि कोई भागवत का साधु के मुख से, प्रॉपर चैनल से श्रवण करे तो। सर्वदा सर्व सेव्याय, इसका अर्थ क्या है? सर्वदा मतलब, सर्व मतलब सभी के द्वारा, सर्व सेव्याय सभी के द्वारा क्या है? हमेशा के लिए, और सभी के द्वारा श्रीमद् भागवत क्या है? सेवित है। यानी हमेशा सबको श्रीमद् भागवत की सेवा करनी चाहिए। अभी सेवा का अर्थ क्या होता है? पाठ करना। तो बहुत लोग हैं वो भागवत का सेट लेके आते हैं घर में और धूप दिखा के सेवा करते हैं तो सेवा वो नहीं होती है वो भी होनी चाहिए,
ऐसा नहीं कि वो गलत है, बट वहाँ तक सिर्फ रुकना नहीं चाहिए, है ना। तो घर में किसी न किसी शास्त्र का, साधुओं के गाइडेंस में अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक खाली श्रवण करोगे ना, आपको एक लिमिट तक चीज़ें समझ में आएंगी, उसकी एक सीमा होती है। आचार्य पादम आदत्ते पादम शिष्य मेधया, सुनने से 1/4 समझ में आता है, अपनी मेधा लगाने से, अपनी बुद्धि लगाने से बाकी का 1/4 समझ में आता है। आचार्य पादम आदत्ते पादम स्वशिष्य मेधया, पादम सब्रह्मचारिभ्य, डिस्कस करने से, गुरु भाइयों के साथ, सजातीय लोगों के साथ चर्चा करने से 1/4 समझ में आता है। पादम काल क्रमेण से, और बाकी का 1/4 काल के अपने आप जब टाइम आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा। जो अनुभूतियाँ होती हैं ना, वो टाइम आने से ही समझ में आती है। तो इस प्रकार शिक्षा जो है इस प्रकार कंप्लीट होती है। इसने कि आगे सुन लिए हो गया, वो नहीं, 1/4 है खाली, पूरा कंप्लीट नहीं है। स्वयं पढ़ने से, उसकी चर्चा करने से, वेट करने से आएगा, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। नहीं तो लोग कहीं करने लग जाते हैं, अरे प्रभु जी 1 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, कुछ हुआ नहीं, ऐसे नहीं। तो सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमोस्तुते, हे श्री कृष्ण, भागवत कौन है? साक्षात कृष्ण है। कृष्णाय नमः तुते, मैं तुम्हें क्या करता हूँ? अस्तुते, प्रणाम करता हूँ। चौथा जो श्लोक है वो बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। उसमें सनातन गोस्वामी लिखते हैं, इसको पढ़ना। मदेक बंधो मत संगीन, मद्गुरो मन महाधना, मन निस्तारक मद्भाग्य, मदानंद नमोस्तुते। मदेक बंधो, बंधु का मतलब बंधु, रिलेटिव, है ना। मेरा एकमात्र सगा बंधु कौन है? भागवत। मद एक बंधु, इसके अलावा मेरा और कोई बंधु नहीं। मत संगीन, संगी मतलब जो संग में रहता है, हमेशा साथ में जो चलता है, सहचर उसको बोलते हैं ना, सहचरंती, जो साथ में चरण करता है, साथ में रहता है हमेशा, बोलते हैं जो जो एक दोस्त दूसरे के दोस्त के हमेशा रहता है ना, उसको बोलते हैं सहचर है। इसका हमेशा साथ में रहते हैं, कभी अलग ही नहीं होते, ऐसे सुना है। तो वो मेरा सहचरी कौन है? भागवत है। मत संगी, मत गुरु, हर पथ में, हर जीवन के हर एक जो है सिचुएशन में मुझे गाइड करने वाला, मुझे पथ दिखाने वाला एकमात्र मेरा गुरु कौन है? भागवत। मन महाधन, मेरा सबसे बड़ा धन क्या है? भागवत। भागवत, न घर, न अर्थ, न पति, न पत्नी, न बच्चे, कुछ भी नहीं। मन महाधन, एकमात्र धन मेरा क्या है? भागवत। मन निस्तारक, निस्तारक का मतलब, निस्तारक का क्या मतलब होता है? निस्तार, निस्तार किसको बोलते हैं? निस्तार किसको बोलते हैं? उद्धार, उद्धार का मतलब उद्धार करने वाला, निस्तारक। मेरा एकमात्र उद्धार करने वाला कौन है? भागवत। मद भाग्य, आप ही मेरे क्या हो? जब हम किसी से प्रेम करते हैं ना, तो उनको ऐसे बोलते हैं कि नहीं, आप ही मेरे भाग्य हो, मेरा फॉर्च्यून है कि आपके साथ मेरा मिलन हुआ, ऐसा बोलते हैं ना। और जो आपकी इच्छा है वही, जो आपका भाग्य वही मेरा भाग्य, ऐसे बोलते हैं। ये सब भाषा बोलते कि नहीं? तो यहाँ बोल रहे हैं मद भाग्य, मद आनंद, एकमात्र आनंद का स्तोत्र, आनंद का जो सोर्स है वो क्या है? इस प्रकार की भावना हमारे अंदर, हम लोगों को धीरे धीरे कल्टीवेट करना पड़ेगा अगर हमें आगे बढ़ना है। भागवत से, भागवत की शिक्षाओं से, गुरुजनों की शिक्षाओं से इस प्रकार की जब हमारी आसक्ति, इस प्रकार का जब हमारा लगाव होगा, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। भक्ति में खाली आगे आगे नाच कूद के भंडारा खा के चले गए तो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। खाली खाने पीने के लिए और नाचने कूदने के लिए मठ नहीं होता है। वो होता है, अच्छी बात होती है, वो सभी भक्ति के अंग हैं, लेकिन उसको ऐसे एंटरटेनमेंट की तरह ट्रीट करना और बाकी शिक्षाओं में ध्यान न देना, वो बाकी पूरा टाइम मन जो है उपद्रव में लगे रहना, संसार में लगे रहना, तो उससे भक्ति में प्रोग्रेस नहीं होगी।
ये प्रकार की भावना होने से भक्ति में प्रोग्रेस हो। और लास्ट श्लोक पढ़ते हैं। लास्ट श्लोक में क्या लिखा है? असाधु साधुतादायीन अति नीचोच तारक हाना मुंच कदाचिन्माम प्रेमनारित कंठयो स्फुर। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? असाधु साधुतादायीन, प्रदान करने वाली, असाधु को भी साधुता प्रदान, एक असाधु एक दुष्ट व्यक्ति को भी साधु बनाने वाली, अति नीच उच्च तारक, अति नीच को भी उठाने वाली, उच्च तारक ऊपर उठाने वाली, हाना मुंच कदाचिन माम, मुंच मतलब छोड़ना, हाँ ना मुंच, मुझे कभी भी मत छोड़ना, ऐसा बोल रहे हैं। हे भागवत, ये नहीं बोल रहे कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, ऐसा नहीं बोल रहे, आप मुझे कभी मत छोड़ना। फर्क है ना। अगर मैं बोलूँ कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा तो मैं जो है विषय हो जाता हूँ, तो सामने वाला आश्रय हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे विषय भागवत है और मैं उनके अनुगत्य में हूँ। बात पे हमारे प्रभुपाद बोलते थे कि जब हम भगवान के सामने जाते हैं, हमारी भावना ये होनी चाहिए कि भगवान हमको देख रहे हैं, ना कि हम भगवान को देख रहे हैं। कभी कभी हम जाते हैं, जब हम बोलते हैं ना, अरे कितना अच्छा सुंदर से डिटीज़ को सजाया हुआ है, विग्रह को, ये डेकोरेशन अच्छा है, ये डेकोरेशन अच्छा है, मतलब हम देखने वाले बन रहे हैं। लेकिन देखने वाला एक्चुअली कौन है? भगवान। हम जो देखा जा रहा है, हम वो हैं। जब आप एक बड़े व्यक्ति के सामने जाते हैं ना, तो कैसे बिहेव करते हैं? देखने वाला कौन है? वो होता है। पुलिस के सामने जाओ, मंत्री के सामने जाओ, या अपने बॉस के सामने जाओ तो फिर वो देखता है हम जो दिखते हैं वो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। इस भावना से भगवान के सामने जाना चाहिए, नहीं कि मैं देखने वाला देखता हूँ आज क्या रोजे ने गलती की है दोष दृष्टि रहती है ना पूरा टाइम। तो हाना मुंच कदाचिन माम, हाँ मतलब जैसे जो दुखप्रद शब्द है, ये दुख को प्रकट करने वाला ना, हा हा बोलते हैं ना ऐसे, दुख को प्रकाशित करने वाला है कि हे भागवत, आप मुझे कभी मत छोड़ना। और मुझे पकड़ के रखने का अर्थ क्या है, लास्ट लाइन में बताते हैं। प्रेमणा रित कंठयो स्फुरः, मेरे हृदय में और मेरे कंठ में प्रेम को स्फुरित करो। श्री कृष्ण रूपी जो प्रेम है उसको आप रिवील करो, उसको आप स्फुरित करो। मेरे कंठ में आपके शब्दों का आविर्भाव हो और मेरे हृदय में उन शब्दों के जो गुणार्थ हैं उनका आविर्भाव हो। इस प्रकार से मैं हमेशा भागवत के चिंतन में रहूं, भगवान के चिंतन में रहूं, ये मेरी प्रार्थना है। तो ये बहुत अच्छी प्रेयर है। तो हम जब डेली भी हर हफ्ते जब भागवत पढ़ेंगे तो हम ये प्रेयर के साथ जो है शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस प्रेयर एक बार 5 श्लोक फटाफट पढ़ के स्टार्टिंग से एक साथ कंटिन्यूसली इसको विश्राम देते हैं। सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्ववेदैक सत्फल सर्वसिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्पद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्तोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठाय प्रेम वर्षाक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेक बंधो मत्संगीन मद्गुरो मद्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधुतादायीन
अति नीचोच तारक हानामुंच कदाचिन्मां प्रेम्णारित्कण्ठयो स्फुर। ठीक है, यहाँ पे इसको विश्राम देते हैं। कोई प्रश्न है आपका? इसको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? 1/4 पूरा है समझ में? सब रत्न जो उसके जो सिद्धांत हैं वो रत्न की तरह हैं, मतलब उसके जो फिलोसॉफिकल कंक्लूजन्स हैं वो रत्न, ऐसे रत्नों का वो भंडार है, मतलब हाईएस्ट लेवल की जो कंक्लूजन्स हैं उनका भंडार, आलय। तो ये जो इस टाइम पे जो हरिकथा रखी है, पहले भी अगर आप जो आते थे उनको याद होगा, पहले जब करते थे तो इस टाइम के बाद एकदम तुरंत आरती हो जाती है। तो अगर जो रुक सकते हैं वो भगवान की आरती भी दर्शन करने के लिए आधा घंटा रुक सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम से, और इस टाइम भी जो हमने शुरू किया था वो टाइम से शुरू कर देंगे, 5:30 से प्योर एकदम शुरू कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं, 6:30 पौने 7 तक एंड करना होता है, राइट। तो 5:30 शुरू करते करते जो है वंदना करते करते 5-10 मिनट हो जाते हैं उसमें, तो हार्डली आपको 1 घंटा ही मिलेगा।